इस वीडियो में यार हम जानेंगे कि सॉफ्टवेयर एक्चुअली में क्या होता है, सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट क्यों करते हैं और कैसे सॉफ्टवेयर्स को बनाया जाता है। नाउ सॉफ्टवेयर्स, काफी लोगों को लगता है कि सॉफ्टवेयर एक्चुअली में एक पीस ऑफ कोड को बोलते हैं। दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग कंसेप्शन। सॉफ्टवेयर एक्चुअली होता क्या है, देयर इज अ मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ सर्विसेज दैट आर वर्किंग टुगेदर इन सिंक, जो कि आपस में कम्युनिकेट कर रही होती हैं थ्रू सम प्रोटोकॉल्स, और ये सर्विसेज कंबाइंड एक सॉफ्टवेयर बनाती हैं। ना इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और ये देखें कि ये सर्विसेज क्या करती हैं और किस तरीके से ये काम करता है, हमको जानना चाहिए कि व्हाई इट एग्जिस्ट। सो व्हाई सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट। एक सेकंड के लिए प्रोग्रामिंग को भूल जाते हैं यार। सॉफ्टवेयर किस लिए एग्जिस्ट करते हैं? सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तुम किसी भी सॉफ्टवेयर का एग्जांपल ले लो। स्विगी क्या करता है? फूड डिलीवरी की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। ऑल राइट। जोमेटो क्या करता है? सेम करता है। गूगल क्या करता है? इट फाइंड्स यू रिजल्ट्स फ्रॉम द इंटरनेट, तो इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए काम आता है। ऑल राइट। मैप्स क्या करते हैं? नेविगेशन के काम आते हैं। सो देयर इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम दैट वी आर सॉल्विंग विद द हेल्प ऑफ अ सॉफ्टवेयर। जैसे स्विगी, गूगल और मैप्स कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अब जब इनिशियल सॉफ्टवेयर का आइडिया आता है कि कोई भी ये नहीं सोचता कि ये प्रोग्राम मेरे को बनाना है। नोबडी थिंक्स लाइक दैट। हम सोचते किस तरीके से हैं कि हमारे पास ये प्रॉब्लम है और इसका क्या सॉल्यूशन होगा, हमारे पास ये प्रॉब्लम है, इसका क्या सॉल्यूशन होगा। कोड सिर्फ एक टूल होता है सॉल्यूशन को राइट करने के लिए, सॉल्यूशन नहीं होता। ऑल राइट। सबसे पहले हमारे पास प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम से एक बिजनेस अराइज होता है। बिजनेस के बाद वी कैन बिल्ड अ सॉफ्टवेयर, एंड सॉफ्टवेयर के बाद वी कैन राइट अ कोड दैट विल सपोर्ट अवर सॉफ्टवेयर। ठीक है यार। तो इसका मेन मतलब ये है कि कोड सॉफ्टवेयर नहीं है, कोड हमारा जस्ट एक टूल है सॉफ्टवेयर को राइट करने के लिए। तो सॉफ्टवेयर एक्चुअली में कॉम्बिनेशन होता है मल्टीपल सर्विसेज का। ठीक है, लेट्स से ये सर्विस 1 है, ये सर्विस 2 है, ये सर्विस 3 है एंड ये सर्विस 4 है। ऐसे करके एन नंबर ऑफ मल्टीपल सर्विस हमारे पास हो सकती हैं एक सॉफ्टवेयर के अंदर। ये सर्विसेज क्या करती हैं? एक दूसरे से कम्युनिकेशन करती हैं और इंफॉर्मेशन शेयर करती हैं। और ये कंबाइंड सारी सर्विसेज का जो सिंक्रोनस टास्क होते हैं, इस पूरे कंबाइंड सर्विसेज को हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। हमारा यूज़र जो है इस पूरे सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करता है। जो भी इंफॉर्मेशन यूज़र डिलीवर करता है सॉफ्टवेयर पे, हमारी सर्विसेज इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करती हैं अकॉर्डिंग टू जो भी हमने सर्विसेज डिफाइन कर रखी हैं। देन एंड में जब सारा काम हो जाता है, देन सर्विसेज रेस्पॉन्स वापस यूज़र के पास भेज देती हैं। तो ये एक कंप्लीट आर्किटेक्चर होता है एक सॉफ्टवेयर का। और सॉफ्टवेयर इंटरनली मल्टीपल कम्बिनेशन ऑफ सर्विसेज वर्किंग टुगेदर यही होता है। जैसे कि आप इंस्टाग्राम की बात कर सकते हो। इंस्टाग्राम में क्या क्या चीज़ें होती हैं? आपकी पोस्ट्स होती हैं, आप पोस्ट कर सकते हो, आपको नोटिफिकेशन आती है। ऑल राइट। आपकी आपकी इमेजेस होती हैं वो कहीं पे सेव्ड होती हैं, आपकी वीडियोस होती हैं वो कहीं पे सेव्ड होती हैं। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स रिक्वायर अ सर्विस। कैसी सर्विस? इमेजेस और वीडियोस के लिए आपको एक स्टोरेज सर्विस चाहिए, राइट। पोस्ट अपलोड करने के लिए आपको एक सर्वर चाहिए जिससे आप पोस्ट को अपलोड कर सकते हो। ठीक है। नोटिफिकेशंस के लिए आपको नोटिफिकेशन की सर्विस चाहिए जो कि हर यूज़र के मोबाइल में नोटिफिकेशन डिलीवर करती है। तो इस तरीके से देयर आर मल्टीपल सर्विसेज वर्किंग, दैट कंबाइंड इज कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर। ठीक है। अब रियल चीज पे आते हैं यार। कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं, कंपोनेंट्स होते हैं एक सॉफ्टवेयर के। ठीक है, सॉफ्टवेयर के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो अगर तुम ध्यान से सोचो ना, तो तुम खुद फर्स्ट प्रिंसिपल से ये सोच सकते हो कि सॉफ्टवेयर को क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं। पहला कंपोनेंट होता है यार क्लाइंट। क्लाइंट क्या होता है? जहाँ से यूजर जो है इंटरेक्शन करता है। बेसिकली आपका ब्राउजर या आपका मोबाइल फोन या फिर आपका एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें जो होती हैं क्लाइंट होती हैं। ठीक है। एक और कंपोनेंट होता है सर्वर। सर्वर किस लिए रिक्वायर्ड होता है? आपकी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए सर्वर की रिक्वायरमेंट आती है। हम हर एक चीज़ के इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर भी मूव ऑन करेंगे। और क्लाइंट होता है, सर्वर होता है। क्लाइंट से आपका यूज़र जो है वो इंटरेक्ट करता है, सर्वर पे आपकी इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है। और एक डेटाबेस भी होता है। डेटाबेस में जो भी यूज़र इन्फॉर्मेशन है, जो भी आपके सॉफ्टवेयर की टोटल इन्फॉर्मेशन है, मानो आपका यूज़र बेस है 10,000 यूज़र्स आपके पास है, तो इनकी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको कहीं स्टोर करनी पड़ेगी। वो स्टोर करने के लिए आपके काम आता है डेटाबेस। नाउ अलग अलग सर्विसेज भी होती हैं जो कि हम काम में लेते हैं। जैसे कि मानो आपको ईमेल सेंड करना है किसी चीज़ के लिए, तो आप एक ईमेल की सर्विस यूज़ करोगे। लेट्स से आपको आपके सॉफ्टवेयर में पेमेंट्स इंटीग्रेट करना है, तो पेमेंट की सर्विस आप एक यूज़ लोगे। और ये पूरा सॉफ्टवेयर जो है एक साथ सिंक में काम करता है। अब तुम सोचो यार, तुम एक यूज़र हो और तुमको एक इमेज अपलोड करनी है। ठीक है, इमेज अपलोड करनी है, तो तुम क्या करोगे? सबसे पहले तुम एक एप्लीकेशन खोलोगे। एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन एक क्लाइंट है। ठीक है, क्लाइंट में तुम इमेज अपलोड करोगे। उसके बाद क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एक सर्वर होगा,
सबसे पहले जो आपकी इमेज है आपके क्लाइंट पे जाएगी, क्लाइंट से आपके सर्वर पे जाएगी, सर्वर से आप एक स्टोरेज की सर्विस को भी चलाओगे, स्टोरेज की सर्विस में आप उस इमेज को जाके स्टोर कर दोगे। आपका डेटाबेस भी कहीं ना कहीं प्रेजेंट होगा। आप इस इमेज से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो इस डेटाबेस में डाल दोगे। फॉर एग्जांपल इस स्टोरेज में आपने जो इमेज अपलोड करी है उसका एक यूआरएल आपको इस स्टोरेज से मिलेगा और एक यूआरएल आप एक अपने डेटाबेस में स्टोर कर सकते हो। अब इस क्लाइंट को कभी भी ये इमेज वापस चाहिए तो ये क्लाइंट डेटाबेस से यूआरएल मांग सकता है, यूआरएल वापस स्टोरेज में से वो इमेज को रिट्रीव कर सकता है और वापस सर्वर पे भेज सकता है और सर्वर देन वापस क्लाइंट पे भेज सकता है। तो ये पूरी रिक्वेस्ट की आपकी एक साइकिल बन जाती है। आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करनी है, कोई भी टास्क करना है, तो सबसे पहले यूजर क्लाइंट से इंटरेक्ट करता है, क्लाइंट से इंटरेक्ट करने के बाद क्लाइंट सर्वर से इंटरेक्ट करता है, सर्वर सर्विसेज से इंटरेक्ट करता है और सर्विसेज वापस सर्वर से इंटरेक्ट करती हैं, सर्वर हमारा डेटाबेस से भी इंटरेक्ट करता है। तो ये टोटल एक सॉफ्टवेयर बन जाता है इस तरीके से। अब तुम एक चीज़ नोटिस करो यार, क्लाइंट है, सर्वर है, डेटाबेस है और सर्विसेज है, सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यूजर्स को हैंडल करना, यूजर्स के बटन्स क्लिक, यूआई, स्टेट मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाइंट की होती है। सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, कॉम्प्लेक्स टास्क को एग्जीक्यूट करना, अदर सर्विसेज से कम्युनिकेट करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्वर की होती है। डेटाबेस की भी क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू स्टोर डेटा। ऐसे करके जितनी भी सर्विसेज हम यूज़ करते हैं उनकी क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वन सर्विस। तो इन सब चीज़ों में यार बैकएंड कहाँ पे आता है? यही पूरा बैकएंड है यार, एक पूरा सिस्टम जो कि रिस्पॉन्सिबल हो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए, रिक्वेस्ट्स को, क्लाइंट साइड रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए, मल्टीपल सर्विसेज को मैनेज करने के लिए और आपकी डेटा को भी मैनेज करने के लिए। तो इस वीडियो में हमने एक बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, सर्विसेज क्या होती हैं और सर्विसेज की ईच रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं और कैसे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेपरेट करते हैं हर एक सर्विस के लिए।